मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति छठी कक्षा। आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कब किसकी परीक्षा होती है। हम बहुत सारे लोगों के संपर्क में होते हैं, परिवार के संपर्क में होते हैं, तो कब कब किसकी परख हो जाती है वो आचार्य चाणक्य बता रहे हैं। जानीयात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसन आगमे मित्रम च आपत्ति कालेषु भार्याम च विभव क्षये। पहला कहा है भृत्यान। भृत्यों का तात्पर्य है नौकरों की परीक्षा कब होती है। नौकर चाकर किसी ने रख रखे हों, सामान्य रूप से काम दिन भर घर का वो करते हों, किंतु असली परीक्षा तब होती है जब अचानक घर में कोई विशेष काम आ जाए और उस विशेष कार्य में उन नौकरों को लगाया जाए। यदि वो निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक ठीक करते हैं तो समझिएगा कि वो सेवक हैं, वो नौकर हैं। और यदि उस काम को ठीक से नहीं करते, उस काम से बचते हैं, तो नौकर की परख जो होती है विशेष कार्य आ जाने के बाद होती है। बहुत सारी जगह हमने देखे नौकर तो रहते हैं, लेकिन अवसर विशेष हो जाता है तो एक तरफ जा बैठेंगे। ये हमारा काम नहीं है, हम तो बस इतने काम के लिए यहाँ रख रखे हैं, हम वही करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। वो सेवक नहीं हो सकते, वो नौकर नहीं हो सकते। वो आप जब ऐसा कार्य आ गया उससे बचते हैं तो वो जो निश्चित कार्य दे रखा है उस निश्चित कार्य से भी वो बचते होंगे, बचेंगे, काम बिगाड़ेंगे। तो नौकर की पहचान, नौकर की परख जो होती है, परीक्षा होती है, वो विशेष कार्य उपस्थित हो जाने पर या किसी विशेष कार्य में लगाने पर उनकी परीक्षा होती है। दूसरा कहा कि भाई बंधुओं की परीक्षा कब होती है। भाई बंधु चाहे कितना भी प्रिय भाई हो, कितने भी मन मिले हुए हों, लेकिन परीक्षा उनकी भी होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं व्यसन आगमे। व्यसन आगमे का तात्पर्य है, व्यसन का यहाँ तात्पर्य दुख आ पड़ने पर। अचानक एक भाई के ऊपर विशेष दुख आ पड़ा है, दुख आ पड़ा तो दूसरा भाई उसको देख करके बचता है, दूर भागता है, छिपता है। कभी इस दुख की घड़ी में ये मेरे से सहायता न मांग ले, उस समय भाई की पहचान हो जाती है। और यदि दुख की घड़ी में दूसरा भाई साथ में खड़ा हुआ है, हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, तो वो भाई भाई कहलाता है, अन्यथा नाम का भाई है। संकट की घड़ी में उनकी पहचान होती है। आगे कहा मित्र की पहचान कब। हम बड़े दोस्त बना रहे हैं, आजकल तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, रिक्वेस्ट आती हैं। इस फेसबुक के ऊपर कहते हैं कि मेरे 5000 मित्र हैं। यथार्थ में मित्र कहाँ होंगे वे? मित्र कौन होता है, मित्र की परीक्षा कब होती है? तो कहा है मित्रम च आपत्ति काले। आपत्ति काल में, संकट की घड़ी में मित्र की पहचान होती है। दो मित्र जंगल में चले जा रहे हों और अचानक सामने से हिंसक प्राणी आ जाए। हिंसक प्राणी आते ही एक मित्र तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है, दुबक जाता है और अपने मित्र को अकेला छोड़ देता है।
संकट की घड़ी आई, आपत्ति की घड़ी आई तो मित्र तो सहायता करेगा, भागेगा नहीं, सहयोग करेगा। और यदि कोई मित्र ऐसा करता है तो वो ऊपर ऊपर से है, वास्तविक मित्र नहीं है। हमारे एक साथी सुना रहे थे, रेलवे स्टेशन पर किसी से झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो उनके साथ में 2 सहयोगी भी थे, यात्रा पर जा रहे थे, कहीं यात्रा पर जा रहे थे, झगड़ा हो गया। जैसे ही झगड़ा हुआ, जो 2 साथी थे, 2 साथी उसको तुरंत छोड़ करके भागे स्टेशन से। अब जो दूसरे लोग थे जिनसे झगड़ा हो रहा था वो बलवान थे, लेकिन हमारे ये साथी भी बड़े पहलवान जैसे ताकतवर, रोजाना व्यायाम करने वाले, प्राणायाम करने वाले। कहने लग गए कि उनकी तो परीक्षा हो गई थी कि जो साथी बनकर के आए थे, मित्र की तरह रहते थे, दोनों तो गायब हो गए, भाग गए। उस समय स्वयं ही परमात्मा हौसला देता है। कहने लग गए कि मैंने उन 3-4 लोग थे, उठा करके फेंकना शुरू कर दिया। उनको उठा करके फेंका और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए, जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। अब वो तो 3-4 थे, 3-4 हों और एक अकेला हो, मित्र छोड़ करके भाग गए हों संकट काल में। उस समय सुरक्षा तो अपनी भी करनी होती है। बता रहे थे कि वो भी दौड़ करके ट्रेन में चढ़ गए। अब लगा कि 3-4 हैं, अब तो पीछा छुड़ा गया, फेंक फेंक करके उनको पीट दिया। अब ट्रेन में वो चढ़ गए हैं तो अब कुछ करेंगे। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए शौचालय में गए, अंदर से बंद कर लिया वो। लेकिन मित्र की तो पहचान हो गई। आपत्ति काल में, संकट काल में यदि छोड़ करके भाग जाता है तो कहा है वो मित्र नहीं होता। मित्र की पहचान संकट की स्थिति में होती है। और कहा है कि पत्नी की परीक्षा कब हो, पत्नी की परख कब हो जाती है कि वास्तव में पत्नी है, वास्तव में ये सहधर्मणी है, सहचारी है, जीवन भर साथ निभाने वाली है या नहीं है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, भार्याम च विभव क्षये। पत्नी की पहचान तब होती है जब धन संपत्ति का नाश हो गया हो। जब विवाह हुआ था तो घर की बहुत अच्छी स्थिति थी, घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन देव योग से किसी कारण से धन की हानि हो गई, गरीबी आ गई है। उस गरीबी के समय यदि पत्नी अपने पति का हौसला नहीं टूटने देती, सहारा देती रहती है, बार बार ये कहती है कि पतिदेव कोई बात नहीं, दिन बदलेंगे, फिर परमात्मा ठीक करेगा। और एक पत्नी हर समय कलह करती रहती है, कलह करती रहती है, इतना था, सब कुछ खो दिया, ये कर दिया, इस तरह का जीवन संकट में जो डाल देती है पति का, यथार्थ में भार्या नहीं होती। तो पत्नी की पहचान धन का नाश हो जाए, बहुत बड़ी हानि हो जाए, तब स्त्री की परीक्षा होती है, उसकी पहचान होती है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बंधु कौन होता है, सच्चा बंधु कौन, सच्चा हितैषी कौन। कहा, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। यह तिष्ठति स बांधवः, जो ठहरा रहता है, जो साथ में रहता है, वो बंधु है, वो भाई है, वो हितैषी है। कब? पहली बात कही आतुरे। आतुरे का तात्पर्य है रोग की स्थिति में। व्यक्ति रोगी हो गया है, और रोगी हो गया है तो उस रोगी व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत है, उसको सहयोग की ज़रूरत है। और यदि उस रोग की स्थिति में हमें अपने बंधु वर्ग छोड़ कर के चले जाते हैं तो कहा कि वो बंधु नहीं है, वो सच्चा भाई नहीं है, सच्चा हितैषी नहीं है। जब व्यक्ति को रोग आता है, रोग की स्थिति, दुख की स्थिति होती है, और जब शरीर में रोग आ गया तो उसको सहायता भी चाहिए।
लेकिन कोई कोई ही धीर व्यक्ति होता है जो रोगी व्यक्ति की लगातार सेवा कर देवे। एक आध दिन तो सेवा कर ही लेता है। सास बीमार हो गई, बहू 2-1 दिन सेवा कर लेगी, लेकिन महीना 2 महीना लंबी बीमार रह गई, तब पता लगता है कि वास्तव में ये सेवा करने वाली है या नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी जिस समय गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर चुके थे और विद्यार्थी उनके गुरुकुल में थे, ऐसे स्थान पर गुरुकुल था उनका, नगर से दूर जंगल में, गंगा के किनारे। और जब गुरुकुल में जाना पड़ता था तो गंगा नदी को पार करके जाना पड़ता था। और उस समय 1901 में स्थापना हुई थी। उस समय वहाँ जंगली जानवर, शेर, चीते भी रहते थे जंगल में। गुरुकुल में शेर आ जाया करते थे, लेकिन ब्रह्मचारी इतने निर्भीक थे कि ब्रह्मचारी जो पहले किसी लकड़ी की वो हॉकी जैसा बना लेते थे, उसको खुलिया बोलते थे। हॉकी खेलते, टेढ़ी सी लकड़ी हो और उससे गेंद आगे लेके जाते हैं, वो खेलते थे ब्रह्मचारी। शेर आ गया तो ब्रह्मचारियों ने उसी लकड़ी से पीट पीट करके शेर को भगा दिया। निर्भीकता इतनी थी। उस समय चिकित्सा व्यवस्था इतनी आधुनिक नहीं थी। गुरुकुल में एक विद्यार्थी को बुखार आ गया, विद्यार्थी को उल्टियां लग गई, और उल्टियां लगी, रात का समय था। स्वामी श्रद्धानंद जी अपने विद्यार्थी को देखने के लिए आ गए। जब देखने के लिए आए, हालचाल देखा, उनका माथा छू करके देखा, बहुत तेज बुखार था, रात का समय था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लालटेन दीपक जलते थे। तो जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने हालचाल पूछा, स्वामी श्रद्धानंद जी जो अपने विद्यार्थियों को रखते थे, पिता की तरह प्रेम देते थे और उनके विद्यार्थी सम्मान बहुत करते थे। हालचाल पूछा तो विद्यार्थी ने अपना हालचाल बताया और कहा कि मुझे उल्टी होने वाली है। उल्टी होने वाली है तो जो ब्रह्मचारी सेवा में उसकी लगा रखा था, जैसे ही उल्टी होने को हुई, वो ब्रह्मचारी तो दौड़ पड़ा बर्तन लाने के लिए कि बर्तन में उल्टी ले लेंगे। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने जैसे ही उसकी उल्टी आई, तुरंत अपनी अंजलि उसके मुंह के सामने कर ली, उसकी उल्टी को अपने हाथों में ले लिया। एक गुरु हो, एक आचार्य हो, इतना बड़ा महान व्यक्ति अपने विद्यार्थी की इस तरह सेवा कर रहा है कि उसकी उल्टी हाथ में ले लेते हैं। सेवा करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, आतुरे रोगी होने पर बंधु की पहचान होती है। यदि वो साथ देता है, यदि सहयोग करता है, यदि सेवा करता है, तो वो बंधु है। यह तिष्ठति स बांधवः। और कहा व्यसने, व्यसन का जैसे पीछे अर्थ था, वही अर्थ यहाँ है। व्यसने प्राप्ते अर्थात दुख आ पड़ने पर। दुख आ पड़ा, दुख की स्थिति में छोड़ कर के नहीं जाता, वो बंधु है, वो प्रिय है, वो प्रेमी है, वो सहयोगी है। और दुख आ पड़ने पर किनारा करने लग जाते हैं। समाज में यही देखा जाता है। अच्छी स्थिति हो तो 50 यार दोस्त बनने के लिए तैयार, और यदि कोई गरीबी आ गई, कोई दुख संकट आ गया, तो अपने रिश्तेदार भी कन्नी काट करके जाएंगे, पहचानने से मना कर देंगे, हम तो जानते ही नहीं इसको। ये स्थिति जिसकी होती है वो बंधु नहीं हो सकता। कितनी बार देखा है कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है तो गांव का परिचित व्यक्ति देख लेता है, पड़ा है, लेकिन उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करवाता। क्यों? सोचता है मेरे ही गले पड़ जाएगी, खर्चा मुझे देना पड़ेगा, 100 बातें सोच लेता है। और एक अपरिचित व्यक्ति जो उसको जानता नहीं है, वो उठा करके अपनी गाड़ी में
लेकर के हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर से इलाज करवाता है, पैसे भी दे जाता है और उनके घर वालों को सूचना दे देता है और सारी व्यवस्था करके खर्चा भी करके चुपचाप चला जाता है। अब भाई बंधु कौन? एक गांव का पड़ोसी व्यक्ति संकट में देख लेता है और संकट की स्थिति को देख करके भी वहाँ से चला जाता है, और एक अपरिचित व्यक्ति आकर के पूरी व्यवस्था कर देता है, तो बंधु कौन? कहा है कि जो संकट की स्थिति में साथ देता है वो बंधु होता है। आगे कहा दुर्भिक्षे। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ जाए, अनावृष्टि अतिवृष्टि हो जाए, ऐसा जब दुर्भिक्ष आ जाता है कि भाई खाने के अन्न भी नहीं रहा घर में, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, और दूसरे भाई के पास अन्न है, अनाज है, अपने अनाज को छिपा करके रहता है। भाई भूखा बैठा है, बच्चे भूखे बैठे हैं और अपने अनाज को, अपने भोजन को छिपाए बैठा है, ये बंधु नहीं है। कहा है दुर्भिक्षे प्राप्ते यह तिष्ठति स बांधवः। ऐसी स्थिति में अकाल पड़ जाने पर वो साथ में रहता है वो बंधु। आगे कहा शत्रु संकटे। अचानक कोई शत्रु आ गया, शत्रु का संकट आ गया, अचानक किसी दुश्मन ने हमला कर दिया, तो जो हमारे साथ रहता है वो तो बंधु है, वो भाई है, और जो शत्रु के सामने आते ही दुम दबा करके भाग जाता है, डर करके भीरू हो करके वहाँ से चला जाता है, वो भाई नहीं है। और कहा राजद्वारे। राजद्वारे का तात्पर्य है राजसभा में, और राजसभा का तात्पर्य है कोर्ट कचहरी में जो साथ देता है। किसी ने केस कर रखा है और झूठा केस लगा रखा है, झूठा केस लगा रखा है तो गवाही पहले भी ली जाती थी, साक्ष्य पहले भी लिया जाता था, आज भी लिया जाता है। भाई को पता है कि मेरा भाई निर्दोष है, और निर्दोष पता होते हुए भी अपने भाई का गवाह नहीं बनता है, तो वो भाई नहीं है। जाकर के खड़ा हो जाए कोर्ट में, जज के सामने, वकीलों के सामने, कि मेरे भाई का कोई दोष नहीं है, निरपराधी है, और एक भाई मज़े लेता हो कि हाँ अब फंस गया, ये ठीक हो गया, मज़े ले रहा हो भाई के माने निर्दोष होने के बाद किसी ने फंसा दिया और दूसरा भाई उसके मज़े लेता है, बंधु नहीं है। अंतिम बात कही श्मशाने च। जो श्मशान में साथ देता है, बहुत सारे लोग अंत्येष्टि संस्कार से भी बचते हैं। अंत्येष्टि संस्कार किसी का भी हो, चाहे दुश्मन का भी क्यों न हो, उसमें भी पुराने गांव के लोग, आजकल तो पता नहीं क्या रीति हो गई, पहले जब बचपन में देखते थे तो कोई शव यात्रा जाती थी तो जिसके घर के सामने से निकलती वो अपने घर में से कोई लकड़ी लेता या गोबर के कंडे लेकर के जाता और शमशान में उस शव यात्रा के पीछे पीछे जा कर के अपना भी सहयोग करता था। ये परंपराएं थी, कितनी आदर्श परंपराएं रही हैं। घी और सामग्री साथ में लेकर के जा सकते थे। कह रहे हैं कि जो शमशान में साथ दे, शमशान में जो साथ आकर के ठहरता है वो बंधु है, और जो इन परिस्थितियों में साथ नहीं देता है वो बंधु नहीं हो सकता। आज इतना ही।